हाय फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको डीआईडी के बारे में बताऊंगी। तो मैं 2013 में जब सीज़न 4 आया तो मैंने डीआईडी का ऑडिशन मैं देने गई। और मैं आपको बता दूं कि टीवी में जो एक्चुअल में जो दिखाते हैं उसमें 50% तो फेक होता है। मैं आपको जो बातें बताने जा रही हूँ वो ऑलरेडी आपको किसी टीवी या यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलेगी। एक्चुअल में होता ये कि हम टीवी में अक्सर ऑडिशन देखते हैं कि कोई भी ऐरा गैरा आके जजेस के सामने आ जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। टीवी ऑडिशन से पहले 6 ऑडिशंस होते हैं। 4 ऑडिशन सेम डे होता है जिस दिन आप फॉर्म सबमिट करते हो, और बाकी के 2 ऑडिशंस आपके 2-3 दिन बाद ही होते हैं। सो ये बिल्कुल फेक होता है कि कोई भी आया, और बिकॉज क्योंकि वहाँ का जो क्राउड होता है जब हम वहाँ पे अपना ऑडिशन देने जाते हैं, तो वहाँ का किसी भी पर्सन को आप देख लो, कोई भी देखकर ही कह देगा कि ये रियल स्टार है, मतलब इसके अंदर कुछ बात है। ऐसा नहीं कि कोई भी आ, क्योंकि वहाँ का क्राउड देख के अगर कोई सी ऐरे गहरे के आने की हिम्मत होगी भी तो वहाँ का क्राउड देखकर वो खुद भाग जाएगा। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगी कि अक्सर टीवी में दिखाते हैं कि मुंबई में इतना जोश था, इतना था, 4 बजे लोग आ गए सुबह के मॉर्निंग में, और 6 o'clock आ रहे हैं आपके, मतलब मॉर्निंग में इतना जोश क्यों दिखाते हो? ये बहुत ही गलत बात है। आपको सही सही दिखाना चाहिए कि आपको जो टीवी ऑडिशन है, जब आप इतना प्रमोशन कर रहे हो कि टीवी ऑडिशंस यहाँ पे हो रहे हैं, डीआईडी का ऑडिशंस हो रहे हैं, तो आप सिर्फ गेट खोलने के घंटे पहले आओ। क्योंकि उससे होता ये है कि आप कितने बच्चे हैं जो 4 बजे सुबह के आ जाते हैं, या 8 बजे या 6 बजे, मीन्स जिसको जैसे सूट होता है वो पूरे फुल मेकअप में, फुल कॉस्ट्यूम में। और गेट ओपन कब होता है? 11 o'clock। 11 बजे गेट खुलता है, और गेट खोलने से सिर्फ 5 मिनट पहले सारे वॉलेंटियर्स आपको 5 मिनट में फॉर्म्स दे देते हैं। ये कोई मायने नहीं रखता है कि आप फर्स्ट नंबर पे थे क्यू में या फिर 1000 नंबर पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो है जहां भी है, जिस क्यू में जिस नंबर पे है, उसको फॉर्म मिलना ही मिलना है। लेकिन जनरली हमारे माइंड में ये होता है, जो न्यू जो डांसर्स होते हैं जिनको अपना ऑडिशन देना, तो उनके माइंड में ये होता है कि जल्दी जाओ और जल्दी पाओ वाला उनकी थिंकिंग, उनके माइंड में होता है कि अगर हम जल्दी जाएंगे तो अभी हमें फॉर्म मिलेगा, नहीं तो हमें नहीं मिलेगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस बात के लिए उन्हें बताना चाहिए, क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा क्राउड हो जाता है, क्योंकि लोकल पब्लिक को इतनी प्रॉब्लम होती है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। और तो इस लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि टीवी शोज वाले तो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। वो बच्चे जो मॉर्निंग से आ रखे हैं भूखे प्यासे, क्योंकि टीनेज में थोड़ा होता ही है कि अब हमारी तरह जैसे हम मैरिड हो जाते हैं तो हम अपने साथ एक लंच बॉक्स भी लेके चलेंगे, या खाने पीने का वगैरह कुछ वैसे भी। बट जिनको ऑडिशन देना तो उनको तो बस एक पैशन होता है, जोश होता है कि बस हमें जाना है, तो बस एक पानी की बॉटल लिए चले गए। वहां पे जनरली किसी के पास कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं रहता है, और सब पानी पी के, और बस ये सोचते हैं कब गेट खुलेगा, कब गेट खुलेगा। और जब गेट खुलने से 5 मिनट पहले जब आपको फॉर्म दिया जाता है, तब आपको लगता है कि आप इस दुनिया के सबसे बड़े गधे थे, जो सुबह 6 बजे आके आप यहाँ पे क्यू में या फिर यहाँ वहां भटक रहे थे आप, क्योंकि ये तो आपको आसानी से मिल गया। और जिन्होंने पहले भी ऑडिशन दे चुके हैं तो वो जनरली उनको पता होता है, तो वो सिर्फ गेट खोलने से या फॉर्म मिलने से आधे घंटे पहले आते हैं। ये वेरी इजी। लेकिन इस बारे में वो कोई भी प्रमोशन नहीं करते, क्योंकि उनको ये दिखाना है चलिए गेट खुल गया, गेट खुलने के बाद आपके पास तो फॉर्म भी है। नहीं, लेकिन वो 1-1.5 घंटे तक सिर्फ पकाते हैं, वो शूटिंग करते हैं, आप चिल्लाओ, आप ऐसे करो, आप वैसे करो। पर आप सोचो, जो लोग 6 बजे से फुल कॉस्ट्यूम, फुल मेकअप, या फिर नॉर्मली अगर आप भी हैं बिना खाए पिए, किसी के अंदर क्या वो जो जुनून होगा या पैशन होगा? उस वक्त बिल्कुल भी मन नहीं होता, उसे लगता है बस हमें आप जाने दो, ऑडिशन देकर हमें घर जाने दो। लेकिन वो लोग 1-1.5 घंटे तक पूरा शूटिंग कराते हैं, आप ऐसे करो, क्योंकि उनको तो वो शूट टीवी में दिखाना है। उनको इस बात से कोई परवाह नहीं होती कि बच्चे थके हुए हैं या फिर जो भी डांसर्स हैं यहाँ पे ऑडिशन देने आए हैं, इस बात से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर 1-1.5 घंटे करने के बाद हमें फॉर्म सबमिट करना होता है, ठीक है। फॉर्म सबमिट करने के बाद हमें एक लोगो लगा दिया जाता है।
अब वो लोगों को लगा कि आप बैठे रहो, उसके बाद भी आप 1 डेढ़ घंटे तक कभी आपको अब आपको यहाँ आना है वहां आना है। मतलब मैं खुद भी मॉर्निंग में 6 बजे गई थी और मेरा ऑडिशन हुआ जाके 3 बजे। अब मैं इतना थक चुकी थी। कितने सारे डांसर्स के साथ ऐसा हुआ कि जिन्होंने फुल मेकअप और फुल कॉस्ट्यूम में वहां पे ऑडिशन देने आए थे, लेकिन वो इतना थक चुके थे कि शायद उनके गलत परफॉर्मेंस से वो रिजेक्ट हो गए। तो इस बारे में सोचना चाहिए ना कि उनके बारे में भी ध्यान देना चाहिए कि अगर है तो आप फुल्ली पूरी डिटेल्स दो। पर पूरी डिटेल्स कोई नहीं देता है, उनको सिर्फ ये दिखाना है कि हाँ, कि हमारे मुंबई के ऑडिशंस में या बड़ौदा के ऑडिशंस में या फिर दिल्ली के ऑडिशंस में इतना जोश जुनून था, ये था वो था। क्योंकि असली जो है उनको तो अपनी टीआरपी बढ़ानी है। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि जो डांसर्स आए हैं उन्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है, कुछ नहीं। सो और टीवी ऑडिशंस की बात है तो वहां तक जो जो भी टीवी ऑडिशंस में जैसे हमें दिखाते हैं ना टीवी में कि इतने सारे रिजेक्ट हुए, इतने सारे हुए, तो ये भी एक फेक होता है। क्योंकि ऑलरेडी टीवी ऑडिशन में जाने से पहले अगर 2 कंटेस्टेंट अगर सेलेक्ट हुए हैं तो यानी कि वो 2 ही सेलेक्ट हुए थे। यानी कि वो जो भी आपके एरा गैरा या जो भी ऐसे दिखाते हैं कि ये सेलेक्ट नहीं हुए, तो यानी कि वो सेलेक्ट नहीं हुए थे। और जो बाकी वो नमूनों को दिखाते हैं कि ये नमूने भी आए थे, वो नमूने इनके आर्टिस्ट होते हैं। क्योंकि अगर ऑडियंस सब कुछ अच्छा अच्छा देखेगी टीवी में तो उसको कैसे मजा आएगा। उसको तो ये लगेगा कि अच्छा इस पूरे मुंबई के ऑडिशन में सिर्फ 2 सेलेक्ट हुए थे, अच्छा इस पूरे बड़ौदा में सिर्फ 4 सेलेक्ट हुए थे, तो उनको कैसे मजा आएगा। उनको तो पूरा 1 घंटे का शो दिखाना है। तो इस 1 घंटे के शो में वो 4 नमूनों को भी लेके आते हैं और जो छोटे मोटे स्ट्रगलर्स होते हैं उनको भी लेके आते हैं, उनको ये दिखाते हैं। क्योंकि टीवी ऑडिशन से पहले सारा सिलेक्शन हो चुका होता है। उसमें ऐसी कोई, क्योंकि जो टीवी ऑडिशन से पहले जो 6 ऑडिशंस होते हैं उसको सेलेक्ट करने वाले भी कौन होते हैं, डीआईडी के ही फाइनलिस्ट जो विनर होते हैं। तो आप सोचो जब एज अ जज के ही अकॉर्डिंग, जज के ही जैसे कोई अगर आपको जज करके सेलेक्ट करके आपको टीवी ऑडिशन तक भेजता है तो फिर वो रॉन्ग कैसे हो सकता है। क्योंकि ये फुली फेक होता है, क्योंकि उनको 1 घंटे का एपिसोड दिखाना है। सो इसके अलावा जो कंटेस्टेंट सेलेक्ट हो जाते हैं उनकी वो बाकायदे ड्रेस वेस मेकअप, आपको क्या जाके जजेस के पास बोलना है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल दोगे। वो जो हंसी मजाक वो जो देखते हैं वो भी एक फेक होता है, वो सारी स्क्रिप्टेड होती है, वो सब लिखा होता है, वो आपको बताया गया होता है कि आप जाके आपको सिर्फ इतना बोलना है या इतना। जनरली आपने देखा होगा कि पेरेंट्स वगैरह भी जाके बहुत आर्गुमेंट करते हैं, बहुत हंसी मजाक, तो वो सब लिखा होता है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहां का मैंने पहले ही बताया है कि वहां का माहौल ऐसा होता है कि किसी की हिम्मत ही नहीं होती कि इतना हम ऐसे कर सकते हैं, है ना। और सिर्फ जो शो मेकर्स होते हैं उनको ही जितना उनको चाहिए उतना आपको बोलना है, आप अपने मन से कुछ भी बोल नहीं सकते। इसके अलावा मैं तो डीआईडी की तो ये सारी बातें हैं जो आपको कहीं और जाने को नहीं मिलेगी। जस्ट जहां तक मैं सोचती हूँ किसी भी रियलिटी शोज में 50% फेक होता है और 50% ही रियल होता है।